मैना मैया रोने लगी, सखियां पूछने लगी कि ये दूल्हा आखिर बताया किसने है। मैना जी को याद आया, नारद जी ने बताया। यहां सिद्धांत स्मरण रखिएगा, दूल्हा कोई बताता नहीं है और न कोई किसी का विवाह कराता है। जिसका जिससे होना होता है उसी से होता है, और जिससे हो गया उसी से होना था। जो है उसमें जो आनंदित है वो भाग्यशाली है। इनने कराया, उनने बताया, उनने लिया, उनने, ये सब नहीं होता। हाँ, जिससे होना था उसी से हुआ, उसी से होगा। इधर उधर उछल कूद करोगे, जीवन में कलेश उत्पन्न होगा। इसलिए हर हाल में श्रुति सम्मत व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। नारद जी को माँ ने कितना सुनाया, देखिए। नारद कर में कह भवन मोर जिन असव उपदेश बौरे साचे हुन के मोह उदासीन धन नारद जी दूसरे का घर बिगाड़ते उजाड़ते रहते हैं, क्योंकि गृहस्थी है नहीं तो वो का जाने। पर घर घालक लाज अरे बाझ के जान प्रसव थोड़ी नहीं सुनाई, माँ ने बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। उनको क्या पता कि एक संतान को जन्म देने में कितनी माँ को पीड़ा होती है। भला नहीं किया नारद जी। माँ भगवती पार्वती जी को लगा ये तो बात बिगड़ती नजर आ रही है, तो माँ भगवती पार्वती जी ने संभाला, क्योंकि जो तपता है वो समझता है। माँ देवर्षि जी ने तो ये भी कहा था, जो विधि लिखा लीलार को न मेटनी। तो मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख, दुख लिखा होगा दुख। जहां जाऊंगी वहीं मिलेगा। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जा जहाँ पाओ कहीं। सुख दुख ये प्रारब्ध बसात होता है। यदि प्रारब्ध में स्वभावतः सुख लेने की प्रवृत्ति नहीं है तो आप किसी को सुखी नहीं कर सकते। जिसको दुखी रहने का अभ्यास है, जुकाम हो जाए, भाई साहब क्या बताएं, 3 दिन से जीवन नरक हो गया। क्या हो, इतना जुकाम है, जुकाम हो गया। इसका समझ लो अर्थ ये हुआ कि आपको 1 साल पीलिया नहीं होगा। जॉन्डिस में मूली गाजर क्यों खाते हैं कि जुकाम हो। जुकाम है इसका मतलब पेट की समस्या समाप्त है। थिंक पॉजिटिवली ऑलवेज, सकारात्मक सोच लेकर जिया करो। ये हो गया तो वो नहीं हो गया, वो हो गया तो ये नहीं होगा।
ज्वर हो गया तो वात रोग नहीं होगा, क्योंकि ज्वर रुकता है तब वात रोग होता है। बेहतर हो कि ज्वर हो तो भोजन न किया जाए, जल लिया जाए, थोड़ा नींबू शहद डाल के जल लिया जाए, गर्म पानी पिया जाए, जो गर्मी है वो बाहर निकल आएगी। लेकिन आदमी ऐसा है, बीमारी चाहे जितनी हो, चूरन खाएगा, भोजन जरूर खाएगा। ये भी नहीं विचार करता है कि शरीर को क्या सूट करेगा, क्या फायदा करेगा, क्या अनुकूल बैठेगा। आने दो, आने दो। आज क्या बना है? आज तो छोला भटूरा बना है, पेट गड़बड़ है। चूरन है क्या डाबर का? है ना, त्रिफला है, स्वादारिष्ट है, थोड़ा थोड़ा तीनों घोल के पिला दो और 1 घंटे बाद भटूरा खिला दो। अब बीमारी स्वयं जब आप ला दोगे तो आएगी आएगी। अरे भाई, असल देखिए, केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो शरीर रुग्ण रहता है तब भी भोजन से परहेज नहीं करता। चिड़िया, चुरुंग, कुत्ता, बिल्ली, गौ माता, भैंस, बैल, ये कोई भी जीव व्याधि आ जाए तो सबसे पहले असन छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। आप कुत्ता पालिए, उसको तबीयत नासाद होगी, वो भोजन ही नहीं करेगा, मालिक परेशान हो जाता है, खाया नहीं, आज खाया नहीं। आप लाख प्रिय रखोगे वो नहीं खाएगा। क्यों? जानता है लंघनम परम औषधि। हम लोग क्या जानते हैं? अरे चूरणम परम औषधि। खिलाए रहो साहब। अरे थोड़ा शरीर माध्यम खल धर्म साधन, उलझन कम करिए। देखिए, व्यवस्था व्यवहार एक है, चिंतन 2 है। मैना जी रो रही हैं और मेरी माँ भगवती प्रसन्न है। माई, आप क्यों चिंता करती हो? मेरे प्रारब्ध में दुख लिखा होगा, दुख सुख लिखा होगा। तो जहाँ जाओगे सुख दुख कुछ होता नहीं है। ये हम परिस्थिति को जैसे स्वीकार अस्वीकार करते हैं, सुख दुख बोध होने लगता है। परिस्थितियों को स्वीकार करने का अभ्यास किया जाए। नहीं स्वीकार करेंगे तो बोझिल बने रहेंगे। मैना मैया को मां भगवती ने शांत करा दिया अपनी चर्चा सुनाकर। नारद जी, वेदशिरा, सप्तऋषि लोग अब रनिवास में गए, हिमांचल जी और मैना को समझाए, हे देवी भगवती कि मां मैना जी, हे गिरड़ाई भगवती के पिताजी, आप मेरी बात को जरा ठीक प्रकार से श्रवण करिए। ये जो पार्वती जी हैं आपकी पुत्री नहीं है, ये तो जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभो अर्धंग निवास। ये सदा सर्वदा शिव की अर्धांग वासिनी। पत्नी पति की आत्मा है। वो पत्नी पति में ही रहती है और पति भी पत्नी में ही रहता है। हमारे देश की कितनी विचित्र व्यवहार व्यवस्था है। पति को कुछ भी चाहिए वो पत्नी का ही जाप करता है। अरे मेरी तौलिया देना, अरे आप रखा करो, काय रखा करो। हमारे घर की वही स्वामिनी है, सब वही जानती है। अरे देखो मेरा वो कुर्ता कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा है कुर्ता। अरे अलमारी में लगा दिया, उसी में से निकाल लो। क्या उसको पता नहीं है? अपनी संस्कृति है। पति पत्नी के श्वास में ही जीना चाहता है, उससे अलग वो जीना ही नहीं चाहता है।
ये हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है। सब पता है, किसको नहीं पता है कहां क्या है। और यदि जीवन जीना है मित्रों माताओं तो अभेद जीवन जिया जाए, भेद जीवन न जिया जाए। अमुक सामान अरे वही रखा है, मिल ही नहीं रहा है, सब मिल रहा है, मिलेगा ही नहीं। क्यों? थोड़ा दो चार आशीर्वाद के श्लोक सुनने के बाद मिल ही जाता है। ये भी एक जीवन का आनंद है, इसको लिया करो। ये बड़ी अमृतमय बूटी है। हाँ, सिद्धांत फर्क है, ऐसे नहीं है। दर्शन, या दर्शन करो